शेयर दिल से फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? दिवाली होगी सबकी अच्छे से। तो चलिए, आज सोमवार है और सोमवार की स्टार्टिंग बहुत ही खूबसूरती से करती है आपकी फ्रेंड जो कि एसके स्टाइल है। और आज मंडे है, तो चलिए आज एक खूबसूरत सी कहानी आपके सामने आपकी फ्रेंड लाई है। और कहानी से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहती है कि विश्वास में विश भी है और आस भी है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको विश्वास में से क्या लेना है, विश लेना है कि एक आस, एक उम्मीद लेनी है। तो चलिए, ये डिसीजन आप लोगों के पास ही छोड़ती है आपकी फ्रेंड और बढ़ती है एक कहानी की तरफ। आज की कहानी सुनाने के लिए मैं आपको दो किसानों के पास लेके चलती हूँ। आज की कहानी दो किसानों की है जिनका खेत बिल्कुल पास पास था। बहुत थोड़ी दूर पे दोनों रहते थे और एक जैसे ही दोनों की हालत थी और दोनों के पास परिवार सब था। जमीन भी दोनों की एक जितनी थी, दोनों की खेती भी एक जितनी ही होती थी। और अचानक दोनों की मृत्यु भी लगभग एक साथ ही हुई। तो जब उनको यमराज अपने साथ भगवान के पास लेके जा रहे थे तो यमराज ने बोल दिया था कि भगवान कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं जीवन के बारे में। तो पहले वाला किसान का नंबर आया जाने का भगवान के पास। तो दोनों को एक साथ नहीं ले जाया गया, अलग अलग ले जाया गया, क्योंकि भाई भगवान के पास भी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं भाई, 1 बाय 1 ऐसे चांस मिलता है। तो भगवान ने पहले वाले किसान से पूछा, बोलो कि तुम्हारा जीवन कैसा गया, तुमको जो मैंने जीवन दिया तुम उससे खुश थे कि नहीं थे, और जो मैं तुम्हें दूसरा जीवन देना चाहता हूँ तो मैं कैसा जीवन दूं, तुम मुझे बताओ कि मैं अब तुम कौन सा जीवन चाहते हो। तो जो पहला वाला किसान था बहुत ही गुस्से में, बहुत ही रुष्ट, बोला ये भी कोई जीवन था, पूरी जिंदगी बस मेहनत करता रहा, कोई ज्यादा मैं कमा ही नहीं पाया कि मैं अपने परिवार के साथ मैं कुछ अलग से समय बिताऊं, कहीं घूमने जाऊं, कुछ महंगे महंगे वस्त्र लूं या कोई बहुत बड़ा बंगला, कोई आलीशान लूं मैं, ऐसा मेरा जीवन नहीं गया। इस चीज की मुझे हमेशा शिकायत थी कि आपने मुझे ढंग का जीवन नहीं दिया, सिर्फ उतना ही दिया जितनी मेरी जरूरत थी, जरूरत से ज्यादा आपने मुझे एक चीज न दी भगवान। भगवान मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हें अगला जन्म में कैसा दूं। अब तुम जैसा बोलोगे तुम्हारा जीवन वैसा ही मिलेगा। किसान बड़ा मुस्कुराया कि चलो दूसरा जन्म तो मेरी मर्जी का ही मुझे मिलेगा। तो भगवान को उसने बताया कि अब मुझे ऐसा जीवन देना कि बस मैं सबसे, लोग मेरे पास धन दें, मुझे किसी को धन देने की जरूरत न पड़े, बस मेरा जीवन ऐसा ही करना। तो भगवान मुस्कुराए और बोले तथास्तु और उसको भेज दिया। दूसरे वाले किसान का नंबर आया। दूसरे वाले किसान का जब नंबर आया तो दूसरा वाला किसान भी गया और दूसरे वाले किसान से भी भगवान ने यही क्वेश्चन किया कि तुम्हारा ये वाला जीवन कैसा गया, तुम्हें क्या शिकायत थी, तुम बताओ, और तुम्हें अगला जन्म कैसा चाहिए, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो, तुम ये भी मुझे बताओ। दूसरा किसान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद करने लगा कि भगवान थैंक यू, आपने मेरा जीवन सफल किया, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे जीवन दान दिया, तो मैं शिकायत कैसे आपसे करूं। और मेरे पास एक परिवार था, खेती थी, मेहनत करता था, मेरे पास सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उस चीज की आपको शिकायत करूं। जितनी मेरी जरूरत थी उतना मेरे पास था, लेकिन एक कमी थी। तो भगवान बोले, हाँ बोलो ना, क्या कमी थी तुम्हारे पास। तो बोल लगे, ज्यादा कुछ नहीं, मेरे दरवाजे, मुझे हमेशा एक ही चीज खलती थी कि मेरे दरवाजे पे जब भी कोई आता है वो खाली हाथ जाता है, क्योंकि कभी कभी मेरे पास कुछ नहीं होता था उसको देने के लिए। इस चीज की कमी मेरे पास मरते दम तक थी, इस चीज का मलाल मेरे दिल में मरते दम तक था। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हें अब अगला जन्म कैसा चाहिए, तुम मुझे ये भी बता।
बोलते बस मुझे मेरा जीवन अब ऐसा बना दो कि अब अगले जन्म में मेरे दरवाजे पे जो कोई भी आए वो खाली हाथ नहीं जाए, मैं उससे कुछ ना कुछ देता ही रहूं। इतनी मेरी सामर्थ्य बनाना, भले मुझे करोड़पति नहीं चाहिए पर इतनी सामर्थ्य बनाना कि बस मैं देने का काम करूं, मतलब वो कुछ भी मुझसे मांगे और मैं उसको दे सकूं, ऐसा मेरा जीवन बनाना। भगवान ने उसको भी कहा तथास्तु। दोनों का दोबारा जन्म हुआ, दोनों ने फिर से एक ही गांव में जन्म लिया और दोनों की परवरिश हुई, दोनों ही बड़े हुए। और उसमें से जो पहला वाला किसान था जो बहुत ही रुष्ट था और जिसने ये मांगा था कि उसको धन ही धन मिले, सिर्फ वो लोग उसको धन ही धन दें, उसको किसी को देना ना पड़े, तो वो भिखारी बन गया। क्योंकि भिखारी एक है कि जिसको हम लोग धन देते हैं उससे कोई धन नहीं लेता है। और जो दूसरा वाला था उसको उसी शहर का बड़ा जमींदार बना दिया कि वो देने का काम करता था। और उसने अपने पूरे जन्म में सब लोगों को दिया, जो भी उसके दरवाजे पे उसकी मदद के लिए मांगने गया था तो उसने उसको दिया, उसको खाली नहीं किया। तो ये जो कहानी है छोटी सी कहानी है, पर ये कहानी हमको ये ही सिखाती है कि सबका जीवन तो एक जैसा होता है, हो सकता है, सबका जन्म एक जैसा हो सकता है, लेकिन सबकी सोच अलग अलग होती है। सोच अगर एक जैसी हो गई तो फिर जीने के तो मायने ही सबके बदल जाएंगे। अगर हर इंसान पॉजिटिव सोचने लगे, ये नेगेटिव परिस्थितियों में भी वो पॉजिटिव सोचता है, तो फिर उसको खुशी और आनंद हर कंडीशन में मिलेगी। खुशी और आनंद के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, करोड़ रुपया नहीं खर्च करना है, महंगे कपड़े नहीं पहनने हैं, कोई लग्जरी में नहीं घूमना है, कोई डायमंड्स नहीं आपको पहनने हैं। खुश होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की ही जरूरत है। अगर आपके साथ कभी बुरा भी हो रहा है, बहुत बुरा भी हो रहा है, तो उसमें भी आप पॉजिटिविटी रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए। आपके कंट्रोल में दिमाग होना चाहिए, दिमाग के कंट्रोल में आप नहीं होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमेशा अपने जीवन को हर नेगेटिव परिस्थिति में भी पॉजिटिव करने की ट्रेन कीजिए। खुद के माइंड को हमेशा ट्रेन करते रहिए, हर विपरीत परिस्थितियों में पॉजिटिविटी निकालते रहिए और देखना आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी पॉजिटिविटी की थॉट से वो सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा। तो क्या आप लोग समझे कि जीवन को अगर खुशहाल बनाना है तो महंगे महंगे साधनों से नहीं, बल्कि अपनी छोटी छोटी पॉजिटिव थॉट्स से, फिर आपकी जिंदगी मंगलमय होगी, पॉजिटिविटी होगी और आप हमेशा मुस्कुराते ही रहेंगे। क्योंकि जो पॉजिटिविटी का साइन है वो है मुस्कुराहट। जो इंसान ज्यादा मुस्कुराता है मतलब वो पॉजिटिव भी उतना ही होता है। और जिस इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट कम आती है या आती ही नहीं है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव इंसान है। तो पॉजिटिविटी पहले आती है, बाद में मुस्कुराहट आती है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो खुद के लिए हैं, आप मुस्कुराना भी सीख जाएंगे और जिंदगी को गले लगाना भी सीख जाएंगे और जिंदगी को हमेशा बोलते रहिए लव यू जिंदगी। तो देखिए आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। हर सुबह उठकर बोलिए आहा जिंदगी, लव यू जिंदगी। तो देखिए आपकी जिंदगी कितनी खुशनुमा होती है। चलिए इसी थॉट के साथ आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और तब तक यही उम्मीद रखते हैं आप हमारी पूरी टीम दिल से फूडी की और अहमदनगर के लोग कि आप कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे हर कोई आपके जैसा। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, आपकी कुछ उलझने हमारी इस कहानी से सुलझी भी होगी। अगर आपको भी कुछ मुझसे पूछना है तो जरूर आप मुझसे पूछिए, मैं आपके हर पल साथी हूँ। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।